सदैक नित्य वक्तव्यस्तद्विपक्षस्ते नेहा सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादित्येते सदैक नित्य वक्तव्यस्तद्विपक्षस्तेनेहा सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादित्येते सदैक नित्य वक्तव्यस्तद्विपक्षस्तेनेहा कीदृशत्राहि तरहि प्रतिपत्रम अभिप्रायम सत्याम कृतम असत्याम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वक्ता का कैसा अभिप्राय है जिससे सत्य हो और कैसा अभिप्राय से असत्य हो। यानी एक ही वस्तु सत्य भी हो असत्य भी हो, किस अभिप्राय से? अभिप्राय बदलने से वस्तु असत्य हो जाती है और अभिप्राय सम्यक वस्तु सत्य होती है। अभिप्राय देखिए, वही वस्तु असत्य अवस्था को प्राप्त हो रही है, वही सत्य है, लेकिन कैसे? सत्य एक भंग, एक भंग, नित्य एक भंग, वक्तव्य एक भंग। अब सुनो ध्यान से, बाद में पूछो। सत्य आपने 21 भाग पढ़े, सुबह आलाप पढ़े, ठीक। 100 तो सत्य यानी अस्तित्व, परंतु सत्य एव, एक एव, नित्य एव, अवक्तव्य एव, असत्य एव, अनेक एव, अनित्य एव, वक्तव्य विपक्षाः। तो सत्य एक, नित्य और वक्तव्य, यदि इनको एक ही मानते हो, सर्वथेति, तो प्रदुष्यन्ति। सत्य ही है, एक ही है, मतलब सत्य स्वामी है, एक स्वामी है, वक्तव्य ही है, नित्य स्वामी है। ऐसे एकांश से आप सर्वथेति, सर्वथा एकति, सर्वथा ऐसा ही है, एक ही है वस्तु, एक स्वामी है, नित्य स्वामी है, अब वक्तव्य ही है, प्रदुष्यन्ति, तो दोष प्राप्त होती है। विपक्ष से तो विपक्ष में लगाओ, असत स्वामी है, अनेक स्वामी है, अनुस्वामी भी है, अवक्तव्य भी है, विपक्ष हो गया, ठीक है। सर्वथेति, यदि सर्वथा बोलते हो तो प्रदुष्यन्ति, ये दोष को प्राप्त होती है। और स्यादित्येते, यदि आप इसमें इस बार स्याद लगाते हो, स्याद नित्य, स्याद अनित्य, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, सत्य, स्याद सत्य, स्याद असत्य, स्याद एक, स्याद अनेक, स्याद वक्तव्य, स्याद अवक्तव्य, पुष्यन्ति, तो पुष्टि को प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, चाहिए। सच एकस्य नित्यस्य वक्तव्यस्य इत्येव विधान, एक ही नित्य वक्तव्य इत्येव विधान, ये नहीं जो न ऐसा बोलता है, अथवा तो विपक्षाश्च, उसके विपक्ष असत, अनेक, अनित्य, अवक्तव्यश्च, ये न्यास्ते प्रदुष्यन्ति, जो सर्वथा एकांश से एकांत रूपी मानते हैं, वे प्रदोष को प्राप्त होते हैं। प्रकर्षण दुष्ट बनती, असत्य बनती, प्रकर्ष रूप से दुष्ट होते हैं, प्रकर्ष रूप से असत्य होते हैं। इसलिए हमको उस पर ज्यादा चिंतन करने नहीं चाहिए, ज्यादा जोर देने नहीं चाहिए और पक्ष भी नहीं लेना चाहिए। भले तुम अपनी बुद्धि ठीक करने के लिए बोले मैं शुद्ध उसको स्पष्ट कराना चाहता हूँ और
पीयूष, जितनी देर तक असत्य का पोषण कराओगे उतना अशुभ असर होगा। उदाहरण कैसे, क्यों कह रहा हूं ऐसा? माना कि कोई एक ऐसा पक्ष है, विपरीत पक्ष, और विपरीत तुम समझ रहे हो, समझ भी रहे हो कि विपरीत है, तब भी उस पर जोर दे रहे हो। जैसे कि यहां कमरे में हमारी विशुद्धि बनती है, मैं पूजा करने क्यों ना पूजा करें, तुम नहीं कर पाओगे, तुमने छीन लिया तुम्हारा विश्वास और छीन कर रहे हो। आपको सुबह से भगवान की भक्ति करना चाहिए, सामान्य करना चाहिए। नहीं, यदि कमरे में सब कुछ होता होता, हमारे आचार्य पागल नहीं थे, सब कमरे में आप मानते तो विषमता है, लेकिन तब भी भगवान की पूजा करना चाहिए। रोज करते हो 100%? देखो भाई सुन, मैं एक अच्छी बात बोल रहा हूँ, जो जिसमें गुण है उतनी ही प्रशंसा करना, उसको समझना, उतनी ही प्रशंसा करना। जो आगम के अनुकूल प्रमाद ही है, अकुशल कर्म, जैसे विद्वान लोग हैं, वे आते हैं, इतने ज्ञानी हैं, प्रशंसनीय हैं, लेकिन आकर भगवान की सुबह से आए, जाग करके स्नान आदि विधि से पूजा करने जाए, अत्यंत प्रसन्न हो। जैसे शीतल प्रसाद जी आते हैं, बाकायदा भागवत जी पूजा करता है, बाकी के नहीं कर रहा है, सुमरे की पूजा करते हैं और मुनि को आहार देते हैं, फिर अपना शुद्ध भोजन करते हैं, तो और प्रशंसनीय हो रहा है। जो नहीं कर रहे ज्ञानी है, प्रशंसा ज्ञान की तो करेंगे, लेकिन ये काम और करें। ऐसे कुछ ऐसे ही भव्य जी हैं जो अपने लिखने पढ़ने में लगे हुए हैं, उनका लिखाई पढ़ाई में प्रशंसनीय है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर ही नहीं जाए, पूजा ही नहीं करें, कभी महाराज को साधु का हार ही नहीं दे, भले उनकी श्रद्धा विश्वास से कुछ है, लेकिन तब भी स्वीकार करो, प्रमाद है, प्रमाद है। किम कुशलम किम अकुशलम, पुण्यम कुशलम प्रमादम अकुशलम। पुण्य ही कुशल कर्म है, उदय नहीं क्रिया, करता हुआ कुशल कर्म, कुशला कुशल कर्म, पर लोग ना कुछ एक काम इसलिए सुनो वालों, इतने दीक्षा के काल से, गृहस्थी के काल से मैंने बहुत विद्वानों का संपर्क किया, उनको विद्वान बहुत प्रिय है, उनके पास विद्या है, लेकिन जो सुशील पंडित जी तो दीक्षित हो गए, उसका अभिप्राय देखो, जब भी आए अपना आलेख वाचे सुंदर और अभिषेक करे भगवान का, उन्हीं को आहार देना। नेताओं में निर्मल कुमार सेठी, क्यों आज प्रशंसा हो रही है, कोई भी मुझे छुल्लक भी क्यों ना, सेठी जी आएंगे, आहार का समय है, अगर 2-3 दुपट्टा में आहार देने जाए, तो मतलब देखो आपका कल्याण डॉक्टर मुनि भक्त आदमी, कभी 81 वर्ष का युवा दिखता है, तो आप समझिए, आप विश्वास मानो, सुबह से उठकर सारे काम छोड़ो, सबसे पहले पूजा पाठ करो, तुम देखो चेहरे पे चमक आती है। अभिषेक के लोग पूजा ना कर, नहीं पूजा भी करिए। जो अभिषेक की बात कर रहे हैं, एक पंडित जो बन रहे हैं, इन्हें तो सब कुछ क्रिया करना चाहिए, नहीं लोग तुमको देखते पकड़ बोले प्रतिष्ठा स्वयं पूजा नहीं कर रहा है, करते नहीं कराते हैं। ठीक है, आइए सुनिए भाई, तो यहाँ अभिप्राय की व्याख्या चल रही है, अभिप्राय की व्याख्या चल रही है, कोई विषमता समझते हैं, लेकिन आज देखो, यदि मैं अस्वस्थ हूँ, उपास से कुछ भी है, पर कोई कहना कि हमको भक्ति में पढ़ने में, इस तो हमारा धर्म है, वंदना हमारा धर्म है, मैं करूँगा, ऐसा नहीं कि सम्यक साधे से आज मैंने चतुर्दशी की भक्ति नहीं की, नहीं ये नहीं होता। आप भगवान की भक्ति करोगे, तुमको पुण्य अपने आप आएगा, शरीर में ताकत आएगी, शिव बढ़ेगा। जब तुम प्रमाण में डूबोगे तो शिव इनके पास आके मेरा उपयोग क्या है? धन उनके घर में आना चाहिए जो दान देना जानते हैं,
उन घर में धन आने नहीं चाहिए, जो कंजूस है वो धन आके बर्बाद हो जाए, क्या फायदा? एक कोठिन की पड़ा रहेगा। उन्हें ही धनीपति होना चाहिए जो दान देना जानता है। विद्या उनके पास होना चाहिए जो उत्साहित है, विद्या का प्रयोग करना जानते हैं, उनके पास विद्या आना चाहिए। और जिन्हें पढ़ना नहीं आता है उन्हें बैठना चाहिए और सुनना चाहिए। और सुनते बैठते बैठते एक दिन ऐसा आएगा तुम सुनाने के लिए हो जाओ। पढ़ना क्या तुम केवल बन के तुम नहीं जाना। लेकिन बनता तब भी नहीं पढ़ते तो प्रमाद में कुछ नहीं होगा। आइए देखो हमारा अनुमान तुम्हारा कितना सशक्त है। तुम जिस दिन पूजा करके आते ना मेरे अंदर चेहरा चमकता है। आप किसी से पूछ रहे हो? गर्मी का मौसम है, इसमें भोजन संभल के करना है। भगवान की सत्या भगवान की तरफ कथम श्रद्धे थी बोले यहाँ की बात है विषय को खिचड़ी बना दी तुमने। आइए कथम श्रद्धे सिर्फ प्रकार थे, सिर्फ प्रकार से कथम तरी किस प्रकार ते सत्या होती पुष्यन्ति पुष्यन्ति और सर्वथा प्रतिपाद में सर्वथा एकांत निर्वाहित पुष्टवन्ति शाद अनुप्रवृत्तां चंदता जगति। ये ते तो मते हे प्रभु आपके मत में शाद होने से अनेकांत की सिद्धि होती है और अनेकांत की सिद्धि ही श्रेष्ठ है, इसलिए शाद पद का प्रयोग करना चाहिए।